हमारे साथ हैं कलेश्वर महादेव मंदिर के मठाधीश श्री शांतानंद जी महाराज। आज हम उनसे जानेंगे कि जो कलेश्वर महादेव मंदिर है इसकी पौराणिक जो महत्व है वो क्या है। स्वामी जी, मैं आपका सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हरिओम, ओम नमः शिवाय। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस मंदिर का प्राचीन महत्व क्या है। कालेश्वर महादेव मठ में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप तरक्की करते रहें। जैसा कि आपने पूछा है कि इसका जो है पौराणिक महत्व क्या है, तो जिस जगह पे आप आए हैं यहाँ पर स्वयं भगवान महादेव जो है विराजमान है। और जो है अगर हम 10,000 साल कहें तब भी कम है, तो 10,000 साल पहले से यहाँ भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अनेक सिद्ध महात्माओं ने यहाँ तपस्या की है। उनके सूक्ष्म शरीर आज भी यहाँ विद्यमान हैं। उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। ये जो जगह है ये महाभारत काल से भी पहले से यहाँ पूजा पाठ यहाँ होते चले आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर यहाँ आए थे। भगवान महादेव का पूजा पाठ किया था। अच्छा जी। ये जमुना के पश्चिमी तट पर स्थित है। पवित्र नदी जमुना बह रही हैं और 4 प्रांतों की सीमा यहाँ लगती है। जी, वो कौन सी स्वामी? हरियाणा में आप विराजमान हैं। आप महादेव यहाँ भगवान महादेव हरियाणा क्षेत्र में विराजमान है। ये हरियाणा क्षेत्र है। आगे हिमाचल, इधर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ के प्रांगण में एक बट वृक्ष खड़ा हुआ है जिसकी उम्र 4,000 साल है। जिस पर 4,000 साल है, सामने आप देख रहे हैं। और उस पर जो है फॉरेस्ट वालों ने रिसर्च किया था। 4,000 साल उसकी उम्र बताई है। ऐसा प्राचीन स्थान है। यहाँ एक त्रिवेणी वृक्ष है और यहाँ पर एक चमत्कार है। यहाँ जो शिवामृत है, यहाँ की जो दवाई है, एक चमत्कार है। हजारों कैंसर के पेशेंट भगवान की कृपा से ठीक हुए हैं। ऐसे भगवान की कृपा है। ये जो शिवामृत है ये देसी जड़ी बूटियों का काढ़ा है। ऋषि महात्माओं का जो है एक नुस्खा है। उससे जो है हजारों पेशेंट तमाम बीमारियों के ठीक हुए हैं। तो ऐसी जगह पे आप आए हुए हैं। यहाँ भंडारा चलता रहता है। अभी कोरोना काल की वजह से भंडारा नहीं चल पा रहा है। गौशाला चलती है। साल में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बड़े बड़े भंडारे होते हैं, सत्संग होते हैं। 14 साल से हर रविवार को हवन होता है। हवन में आसपास से दूर से काफ़ी लोग आते हैं, हवन में आहुतियाँ देते हैं। ये जो कलेश्वर महादेव मंदिर है, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, ये हजारों साल पुराना है। और इसके ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए, जो भगवान श्री कृष्ण थे वो 5 पांडवों को यहाँ पर लेके आए थे। तो स्वामी जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जो महाभारत काल से पहले क्या भगवान शिव ने खुद यहाँ पे तप किया था? देखिए, जैसे हमने संतों से सुना है, कहते हैं कि एक ऋषि महात्मा थे। उन्होंने जो है भगवान यहाँ तपस्या की और भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त किए। ऐसा भी हमने संतों से सुना है कि यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर जो है किसी समय यहाँ से आए हुए हैं। कुछ दिन यहाँ तपस्या करके वो आगे दक्षिण दिशा की तरफ गए हुए हैं। तो ऐसा भी हमने संतों से सुना है। यहाँ ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि ये स्थान 4,000 5,000 साल पुराना है। अंदर एक मूर्ति रखी हुई है नटराजन शिव की। उसका जो है बताया है कि 4,000 साल पुरानी है। तो ऐसा ये स्थान है। यहाँ पहाड़ के ऊपर 2 गुफाएं हैं। तो हमने सुना है संतों से, यहाँ के लोकल आदमियों से, कि कभी भगवान शंकर माता पार्वती ने उन दोनों गुफाओं में तपस्या की है।
ऐसा हमने संतों से सुना है। अब कितना सत्य है ये भगवान महादेव ही जान सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे कि इनका ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, इनका भूगोलिक महत्व भी बहुत है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में ये प्रांगण स्थित है और यहाँ पर आकर के कहते हैं दिव्य लोक की अनुभूति होना वो यहाँ पर महसूस होती है। साथ में आपकी यमुना नदी निकलती है और दोस्तों घूमने के हिसाब से भी और सांस्कृतिक हिसाब से भी इसका महत्व अपार है। मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर स्वामी जी कैंसर की दवाइयाँ भी देते हैं, तो उनसे हज़ारों लोग ठीक भी हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा स्वामी जी, जैसे कि यहाँ पर कैंसर की आप दवाइयाँ देते हैं जिससे हज़ारों लोग ठीक हुए हैं, कैसे कोई रिसर्च पेपर भी आपने निकलवाया है ताकि हम इसका प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल पे कर सकें? देखिए, यहाँ जो देसी जड़ी बूटियों का जो प्रसाद है, शिवामृत है, यहाँ हम वितरण करते हैं और उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ये 42 साल से चल रहा है और हमारे देश में नहीं, ये विदेशों में भी जाता है। अच्छा जी। और इसका प्रचार तो इन 10-20 सालों में बहुत हुआ है, हो रहा है। हिंदुस्तान के हर प्रांत से, आधा हिंदुस्तान के जो प्रांत हैं उनसे कोई ना कोई, पंजाब से, एक जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, इधर उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, दिल्ली से डेली लोग आते रहते हैं। कभी कभी महाराष्ट्र MP से लोग भी आ जाते हैं, कभी कभी बिहार झारखंड से लोग आ जाते हैं, दवाई को, इस शिवामृत को ले जाते हैं। भगवान की कृपा है, यहाँ संतों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से ही ठीक होते हैं। दवाई तो एक निमित्त मात्र है। तो हम तो ये समझते हैं यहाँ ऋषि महात्माओं का ही आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। यहाँ हमने ऐसा देखा, लास्ट में भी जो पहुँच गए हैं उनकी बीमारी रुक जाती है और जिसका समय आ गया उसको तो देखो दुनिया से जाना ही है। ये शरीर नाश्वर है, संसार भी नाश्वर है। स्वामी जी, तो फिर यहाँ पे और कैंसर के अलावा किन किन जो बीमारियों की दवाइयाँ दी जाती हैं? यहाँ पर जो है कैंसर हैं, शुगर हैं, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, लीवर में, स्किन प्रॉब्लम है, गठिया बाय है, अर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, थायराइड है। 80% बीमारियों में ये काम करता रहता है। हर संडे में हमारे एक विशेष वैद्य भी आती हैं, वो 4-5 घंटा सेवा देती हैं और जो है पेशेंटों की समस्याएं सुनते हैं और इलाज करती हैं, उनकी बीमारियों का इलाज करती हैं, समस्याओं का निदान करती हैं। स्वामी जी, मान लीजिए कोई यहाँ पर आके नहीं दवाई ले सकता, तो क्या वो, जैसे कि हमारी कुछ साइट्स हैं जैसे कि आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट, क्या कोई ऑनलाइन भी इनको मंगा सकता है? ऑनलाइन की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो इस वजह से ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। लोग आते हैं और यहाँ आके अपने भगवान महादेव को मत्था टेकते हैं, दवाई प्रसाद ले जाते हैं। जब हमारा भंडारा चलता है, भंडारा प्रसाद लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, ये धार्मिक महत्व तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पर अनेक बीमारियों की, जैसे स्वामी जी ने बताया, दवाई भी दी जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ से दवाई भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे स्वामी जी ने बताया 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनको इन काम में और हज़ारों लोग इसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, महादेव के दर्शन भी होंगे और साथ में आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल हमारे युवा संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उनके लिए, भारतीय संस्कृति से या सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बात सही है, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, मोदी जैसे, और RS बड़े बड़े संगठन हैं, उनके मैसेज से, उनके जो है संदेश से हमारे युवा कुछ सोच रहे हैं, इस तरफ कुछ चल रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का विस्तार कैसे हो, इसकी तरफ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने सोचा, विचार किया और ऐसे जो है भारतीय संस्कृति का विस्तार करने वाले लीडरों को उन्होंने आगे किया है, जो आज हमारे शीश पर बैठे हुए हैं और वो लगे हुए हैं।
तो हम भी यही कहेंगे कि आप सब चैनल वाले हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे जो है मैसेज युवा पीढ़ी के सामने रखेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे तो ज़रूर जागृति आएगी। जागृति आ रही है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, खुश रहो जी। आपने हमें समय दिया। अच्छा जी, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो ये थे स्वामी जी, और जिन्होंने हमें बताया कि जो महादेव का मंदिर है क्या उनकी सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, और किस प्रकार यहाँ पे समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।